हमारे साथ है एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी उठापटक है। यूएस फेड की मीटिंग सबसे बड़ी हेडलाइन है यहाँ पर। इन सब के बीच आप कैसे करेंगे कारोबार? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली फेड के इवेंट के पहले प्रेशियस मेटल्स में गिरावट जो दिखनी चाहिए थी वो दिख रही है और अकॉर्डिंगली इवेंट के पहले दो कमोडिटी में ट्रेड करने की सलाह रहेगी। पहला है वो गोल्ड, जहां पे गिरने का रुख है, सेल करना चाहिए गोल्ड को 49,350 पे अक्टूबर वायदा, 49,470 का स्टॉप रहना चाहिए, नीचे में टारगेट 49,110 के लगाना चाहिए। सिमिलरली कॉपर को सेल करने की सलाह रहेगी, सितंबर वायदा 652 के पास, 655 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 646 के रहेंगे। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई नॉन एग्री की, लेकिन वंदना, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी खासा प्रेशर है, चाहे वो रबर है जो 16 महीने के लोज पर है। एक्चुअली गुआर सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी दबाव है। जी मनीषा, प्रेशर है यहाँ पे, कहीं पे अरावल का प्रेशर है और कहीं पे एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं भी यहाँ पे कैस्टर में कॉल देना चाहूंगी, स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगी, जहाँ चाइना से डिमांड कम है, एक्सपोर्ट डिमांड कम है और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन भी बढ़ के आने की उम्मीद है। तो कैस्टर में यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए 7350 के लेवल पे, 7250 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 7400 का हो सकता है। दूसरी कमोडिटी जो हम बात कर रहे थे कॉटन में, मुझे लग रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र से जैसे जैसे अराइवल वहां से बढ़ना शुरू होगा, प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे और बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में ही अभी भी रहना चाहिए। 32,600 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। टारगेट होगा यहाँ पे 32,000 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे 32,900 का लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस एक बार 31,000 तक भी आ सकते हैं कॉटन में। कॉटन की बात करेंगे जहां पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। करीब एक महीने पहले 22 अगस्त को 51,000 से ज्यादा के रिकॉर्ड हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे थे। वहां से 35% तक कॉटन के भाव फिसल चुके हैं। एमसीएक्स की अगर बात करें तो आज भी यहां पर 2.5% की गिरावट है। आखिर ऐसे में एक महीने में क्या चेंज हुआ है और आगे ये कॉटन की जो सफेदी है क्या ये वापस लौटेगी? यहां से कॉटन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या बाकी है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कॉटन की जो करंट परफॉर्मेंस है? क्या ये एक्सपेक्टेड थी और अब यहाँ से क्या क्यूज हैं? मैडम, एक्सपेक्टेड तो इस हिसाब से है कि जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है इनके ऊपर भी अभी यान वगैरह की जो है वो सेल और एक्सपोर्ट की जो है वो पॉसिबिलिटी कम है। और जब तक यान डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट में जब तक नहीं निकलेगा तब तक फंडामेंटल सपोर्ट जो है वो कॉटन को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो प्रीमियम इंडियन कॉटन का न्यूयॉर्क के वायदे के ऊपर था वो कम हो रहा है। एक टाइम में हिंदुस्तान की कॉटन अंदाज 50 सेंट ऊपर चल रही थी न्यूयॉर्क से, जो अब घट के अगर हम नवंबर वायदे की बात करें तो 1200 पॉइंट जो है वो सिर्फ ऊंची रह गई, यानी कि 12 सेंट जो है वो ऊपर रह गई है। तो एक तो ये ज्यादा गिरावट जो लगती है उसका मेजर कारण ये है कि अराइवल के साथ में जो इंडियन कॉटन की अवेलेबिलिटी बढ़ने से जो फॉरेन और इसका जो वो प्रीमियम है वो कम हो गया। और दूसरा अगर हम देखें न्यूयॉर्क के वायदे को भी तो जो 119 सेंट को टच करके और जो आज के दिन करीबन 98 सेंट के करीब है, तो 20-21% की गिरावट वहां पे भी आई है। बट फंडामेंटल अभी भी वीक है। यान की डिमांड बहुत पुअर चल रही है। जब तक हिंदुस्तान से यान का एक्सपोर्ट खुल के नहीं चलेगा तब तक ना तो स्पिनिंग मिलें पूरी कैपेसिटी में चल पाएंगी, और तब तक वो लेवल क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, परंतु उस लेवल तक बहुत बड़ी तेजी के आसार कोई नजर नहीं आ रही हैं। एक टेम्परेरी कोई मौसम खराब हो गया, किसी टाइम में अराइवल की थोड़ी सी गिरावट हो गई। आज ये देखिए हमारे यहाँ पे मिलें 40% कैपेसिटी पे चल रही है और 40% कैपेसिटी के यान को भी बेचने में डिफिकल्टी आ रही है। और जब हमारी यान की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली डिमांड नहीं होगी तो प्रेशर और भी बढ़ेगा ना मैडम जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से और भी गिरावट भावों में फिर देखने को मिल सकती है? आपको लगता है 2-3 हज़ार रुपए और भी टूटते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पर सप्लाई पर्याप्त है, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रहा, नई कॉटन की आवक बाजार में आनी शुरू हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई बहुत बड़ी मांग फिलहाल नहीं है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग नहीं आती है तब तक जो कॉटन की गिरावट है वो थमती नहीं। अभी तो आज ये देखिए करीबन सारे हिंदुस्तान में 20,000 गांठ की अराइवल है। जिस दिन ये 50,000 लाख गांठ की होगी तो दैट नीड टू बी बैक्ड बाय द सफिशिएंट डिमांड।
ओके राकेश जी, माना ये जाता है यूजली कि जो साल का आखिरी क्वार्टर होता है, फेस्टिविटीज, शादियां यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, दिवाली वगैरह यहाँ पर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, क्या उस समय कुछ मांग बनता हुआ देखते हैं आप? आपको लगता है कुछ सपोर्ट उस वक्त निकल के आ सकता है? जो कपड़े का धागा बन के और जब दिवाली या जगह तक चीजें जाती है ना जी, उसका पीरियड ऑलरेडी लंघ चुका है। ओके। वो पीरियड चला जा चुका है। इवन आपके क्रिसमस जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा फेस्टिवल है वर्ल्ड ओवर, उसकी डिमांड भी जो है जैसे बांग्लादेश वगैरह से या हमारे यहाँ से जो गवर्नमेंट जा रहे हैं उनकी वो डिमांड अगर होती तो यान बाजार में इतनी गिरावट नहीं आती थी। आज बताइए हमारे यहाँ पे 40% पे स्पिनिंग मिलें चल रही है। अगर फेस्टिवल डिमांड की कुछ विजिबिलिटी होती तो ये यान के बाजार घटने ही नहीं चाहिए थे। जो बाजार ऊपर में यान के पीक के पिछले आज से 20-25 दिन पहले 370-80 रुपए पर केजी एक्स मिल के भाव थे, आज उसके भाव घट के 315-20 रुपए रहे। तो राकेश जी एक बात बताइए, अगर पिछले साल को अगर देखें, क्योंकि पिछले साल को हमने अच्छी खासी मांग आते हुए देखी थी, फेस्टिविटीज लोगों ने अच्छी मनाई क्योंकि एक पेंटअप डिमांड भी निकल के आई थी कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद। अगर पिछले साल से कंपेयर करें और इस बार की, जैसे आपने कहा कि मांग है ही नहीं, ना दिवाली की ना क्रिसमस की फॉर दैट मैटर, तो कितना गिरावट यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड या ग्लोबल डिमांड में आप बनता हुआ देख रहे हैं? मैडम मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, अगस्त 2022 में हिंदुस्तान से 35.78 मिलियन केजी यान का, कॉटन यान का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि इसी पीरियड में अगस्त 2021 में इस एक्सपोर्ट का वॉल्यूम था 122.40 मिलियन केजी। दैट मीन्स देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अराउंड 70 to 71% डिमांड इफ वी compare month to month over a period of time. Absolutely. तो क्लियरली राकेश जी वो नंबर्स बहुत बेहतरीन नहीं नजर आते हैं और दबाव यहाँ पर आगे जारी रह सकता है, व्यू फिलहाल इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ। तो ये तो बात हुई कॉटन की। बहुत शुक्रिया राकेश जी साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर गुआर की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले महीने की लगातार गिरावट के बाद गुआर ने यहाँ पर रफ्तार की उड़ान भरी है। करीब पिछले महीने की अगर बात करें तो 8000 के लेवल से तक फिसलने के बाद अब निचले स्तरों पर रिकवरी है और एक ही महीने में भाव 10,500 के ऊपर भी निकल गए हैं। हमारे साथ प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल जुड़े हैं। रुपेश जी नमस्कार। सारी कमोडिटीज में यहाँ पर गिरावट है, लेकिन गुआर में हल्की सी बढ़त तेजी जरूर देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप ये लेवल्स? नमस्कार मनीषा जी। गुआर की जो तेजी है वो उसकी दो वजह हैं। एक तो जैसे कि पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो इलाका है जहां पर जुलाई लास्ट में जो 13 लाख हेक्टेयर की बिजाई हुई है वो अर्ली स्टेजेस पे है, उसको इस समय पानी की खास जरूरत थी, जो कि 20 से 25 दिनों से बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। दशहरा आने वाला है लेकिन मौसम में कूलिंग पीरियड नहीं है। मानसून के जो लेटर हाफ जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, जबकि फाल का प्रॉपर टाइम है ये। तो इस वजह से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के जो बारानी बेल्ट हैं उनकी 13 लाख हेक्टेयर बिजाई आज शून्य होने के कगार पे है। और उसी तरफ दूसरी तरफ आज की जो प्रैक्टिकल बात अपने करते हैं, नहरी इलाके जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वहां ग्वार अर्ली सोइंग होती है, वहां पर हार्वेस्टिंग होके माल आने लग गया है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में केसरी सिंहपुर टाउन में आज नया ग्वार 170 क्विंटल आया है, जो कि 125 बीघा का है। मतलब पर बीघा सिर्फ 1 क्विंटल 25 किलो की उसमें उपज किसान को मिली है। इसका कारण पूछने पे पता चलता है कि जो राजस्थान में अर्ली बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी, उस वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से पौधे ने जो ग्रोथ की, तो जो फाल लगना था, फाल की ग्रोथ कम हुई है। नहरी इलाकों में तो ज्यादा पानी की मार हुई और बरानी बेल्टों में कम पानी की मार हुई। तो प्रकृति का जो न्याय हुआ है, मतलब अन्याय हुआ है किसान के साथ, ये आज ग्वार गम के बढ़ने की वजह है। डिमांड रेगुलर है, सामान्य से थोड़ी ज्यादा है, कैरी ओवर स्टॉक कम है, लेकिन आज जो ये 25% की जो रैली आई है उसकी दो ही वजह हैं, नहरी इलाकों में फाल की कमी और बनानी बेल्टों में पानी की कमी। तो रुपेश जी, जैसे आपने कहा कि फसल कम लग रही है, जो यील्ड है वो यहाँ पर कमजोर होने की उम्मीद है, डिमांड सामने ठीक ठाक यहाँ पर नजर आती है, तो कितनी और तेजी की उम्मीद की जा सकती है? इसका बेस प्राइस ग्वार गम का अब 95 रुपए हो गया है। मतलब अब जो क्रॉप आने वाली है वो जो आज से 1 महीने पहले 1 करोड़ 25 लाख बोरी की एक्सपेक्टेड थी, वो अब घट के 80 से 85 लाख बैग से ज्यादा की फसल नहीं आएगी आज की जो धरातल की स्थिति को देखते हुए। तो 95 रुपए गम का बेस प्राइस है, इससे ज्यादा
नीचे नहीं जाएगा और ऊपर में 120 रुपए कभी भी टच कर सकता है। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया रुपेश जी। वंदना, आप कैसे देखती हैं स्पेशली ग्वार के भावों को, क्योंकि तेजी है यहाँ पर बाजार में और अभी भी जैसे रुपेश जी ने कहा कि बढ़त और देखने को मिल पाएगी? जी मनीषा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट टर्म तेजी रहेगी। 5500 के करीब रेजिस्टेंस आता हुआ देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर फिर भी देखें कि अगर प्रोडक्शन कम होगा फिर भी पिछले साल से यहाँ पे ज्यादा है, डिमांड यहाँ पे बेहतर है, लेकिन गिरते हुए क्रूड के दाम और चूरी कोरमा का डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रूडेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाना होगा। 5500 के करीब यहाँ पे बुकिंग करनी होगी, प्रॉफिट बुक करना होगा, और मुझे लग रहा है कि वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगी। लेकिन अब ये जो कमोडिटी है ये हायर लोज बनाएगी, और मुझे लग रहा है कि पहले जो हम 4400 4500 यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब बेस जो है वो ऊपर की तरफ होके मुझे लग रहा है कि 5000 से 5100 हो गया है। तो मेरे ख्याल से एक रेंज रहेगा, अपसाइड रेंज रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के बाद हम देख सकते हैं कि एक गिरावट यहाँ पे आ सकती है ग्वार में। ओके, तो यानी कि एक रेंज में रहेगा और अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कॉटन में जिस तरह की गिरावट है, और जैसे वंदना राकेश राठी जी बता रहे थे कि यहाँ पर और समय के लिए मंदी नज़र आती है, यहाँ पे क्या लगता है आपकी? ऑलरेडी यहाँ पर एक कॉल तो कॉटन में है ही, लेकिन एक थोड़ा सा लंबा अगर यहाँ पर व्यू लें तो क्या कहेंगी? दो चीजें हैं यहाँ पे, मुझे दो चीज काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। अगर कॉटन की बात है तो जब तक यहाँ पे एक तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट अब यहाँ पे है, तो इसमें एक रिसेशन का जो इम्पैक्ट है वो कॉटन पे आता है, एसेंशियल कमोडिटीज में, क्योंकि ये नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज ये कि चाइना से जब तक इम्पोर्ट नहीं होगा तब तक बहुत बड़ा ट्रिगर कॉटन मार्केट के लिए नहीं है। लेकिन जब प्राइसेस यहाँ पे 30,000 या 28,000 के करीब आएगी तो इंडस्ट्री में अपने आप यहाँ पे डिमांड आएगा, और वहां से एक हम राइजिंग ट्रेंड देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा बेयरिश भी नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार 28,000 के करीब, क्योंकि यहाँ पे हायर साइड में रहना अभी थोड़ा सा होगा, क्योंकि राइजिंग प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और वो डीप होता चला जाएगा। तो 28,000 27,000 मुझे लग रहा है कि ये बेस बनाएगा, और उस लेवल पे यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में भी डिमांड आएगा, और वहां पे मुझे लग रहा है कि जो फिजिकल मार्केट है वहां पे भी डिमांड आएगा, और इंटरनेशनल डिमांड भी निकल के आएगा इंडियन कॉटन के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लंबा फॉल यहाँ पे है। 3 से 4,000 तक की जो गिरावट है वो मुझे यहाँ पे फिलहाल और लग रही है कॉटन में। ऑलराइट, तो यानी कि यहाँ पर 30,000 के स्तर टूटते हुए नजर आएंगे, 28,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर बनने की बात है, उसके बाद खरीदारी के मौके निकल पाएंगे। ऑलराइट, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।